जो चंद्रशेखर रावण जी यहाँ पर आने वाले हैं, चंद मिनटों में पहुँचने वाले हैं। और देखिए काफ़ी आज सीतापासी के किले पर हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब लोग यहीं पर उपस्थित हुए हैं। अभी चंद मिनटों में चंद्रशेखर रावण जी पहुँचने वाले हैं और देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लाइव आके उन्होंने पूरे भारत में एक मुहिम छेड़ी थी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो इस समय बहुत सी पार्टियां और भारत की बहुत एक हिसाब से आधी से ज़्यादा जनता इस चीज़ से भरोसा उठ चुका है उसका कि ईवीएम जो ठीक है, क्योंकि लोग ईवीएम पर आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या डर नहीं लगेगा कि कैसे क्या हो? कितने को जेल में डालेंगे? आप कैमरा घुमा के देख सकते हो, ये सीतापुर की संख्या है और इससे ज्यादा ग्राउंड पे संख्या है। उनकी जेलें कम पड़ जाएंगी लेकिन आंदोलन करने वाले लोग नहीं कम पड़ेंगे। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन तेज हो चुका है। एक बार भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे छिड़ा था तो इतनी मजबूत ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से उखाड़ फेंका था, और इस बार भीम आर्मी का आंदोलन छिड़ा है। बहुत जल्द भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। तो ईवीएम के खिलाफ जैसे अभी जो युवाएं बहुत हैं, युवा लोग हैं, काफी लोग दिल्ली में अभी धरना चल रहा था, लोगों को जेल में डाल देते हैं। तो क्या डर नहीं लगता है? क्या नहीं, डर क्यों लगेगा भाई? आप लोग बताओ, यहाँ पे जितने लोग हैं, कैमरा घुमा के सुन लो, क्या आप लोग जेल से डरते हो? नहीं। ये आवाज आपको पूरे भारत में दिखाने की कोशिश करना, हर व्यक्ति को दिखाने की कोशिश करना कि अब युवा जाग चुका है और हर हाल में इस आंदोलन को इतना उग्र करेगी कि सरकार को बहुत जल्द ये फैसला लेना होगा कि यहाँ से ईवीएम। और मैं ये भी बता दूं, इतनी अच्छी कंट्रियां जो विकसित राष्ट्र श्रेणी में आती हैं वो अपना चुनाव ईवीएम से नहीं कराती। और कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता। जब पृथ्वी पे बैठ करके और चंद्रयान जो चांद पर लैंड करके यहाँ से उसको संचालित किया जा सकता है तो ईवीएम तो यहीं की है। तो आपको ईवीएम से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ही है, वो आते हैं ईवीएम से चुनाव कराते हैं। ठीक, हमारे लोगों को भरोसा नहीं है कि हम ईवीएम में वोट डालते हैं, जितना वोट डालते हैं उतना तो काउंट होता। जैसे एक बार ईवीएम पे 1100 वोट पड़ी तो ये तो दिखाया गया वहां पे 1100 वोट पड़ी, लेकिन उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, वो जो हफ्ता भर 15 दिन ईवीएम रखी होती है वहां पे उन्हीं के लोग जाके उसके साथ छेड़छाड़ करते। क्या सबूत है कि छेड़छाड़ नहीं होता है? अरे भाई साहब, ईवीएम के खिलाफ बोलोगे तो आप जेल में चले जाओ। अरे भेज दे जेल, कितने को जेल भेजेंगे? ये जितने लोग हैं सब जेल जाने के लिए तैयार हो, ऐसे नहीं जेल भेज देंगे। हम कोई अनुशासनहीनता नहीं करते हैं। ठीक, आप फिर कैमरा घुमा के देख लीजिए। क्या भाइयों लोग, आप लोग सब जेल चलने के लिए तैयार है? कितने को भेजेंगे जेल? हमारे समाज के और भीम जो आर्मी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आज़ाद समाज पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई हमारे श्री चंद्रशेखर रावण जी। उन लोगों का जो हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं सीतापुर के, जो प्रदेश के संयोजक भी हैं डॉक्टर कुलदीप कुमार भार्गव और जिला सीतापुर के अध्यक्ष भैया राकेश राजवंशी जी, इन लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि भैया जो है भार्गव जी, आप आकर के किले का दरवाज़ा खोल दीजिएगा और हमारे अध्यक्ष जी आकर के महाराजा छीतापासी पर, जो इस ज़िले के निर्माता कहे जाते हैं, माने जाते हैं महाराज छीतापासी, उनका किला है, उनकी प्रतिमा लगी है, तो वो सीतापुर आने से पहले जो है महाराजा छीतापासी को माल्यार्पण करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है जान करके। हमने कहा आए, महाराजा छीतापासी का किला हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, सभी के लिए खुला है। वो केवल किसी की एक हमारी या किसी की बपौती नहीं है। जो भी एक तरह से इज्जत के साथ आना चाहता है, एक अनुशासन नियम के साथ आना चाहता है, आए, उसका हम लोग स्वयं किले पर स्वागत करेंगे उनका, और उसके बाद वो हमारे महाराज छीतापासी को जो है माल्यार्पण करेंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है और महाराजा छीतापासी के लिए भी गौरव की बात है, हमारे पासी समाज के लिए बड़े फख्र की बात है। बड़े भैया जिंदाबाद।
सुख सुविधाएं नहीं है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है 22 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में इन लोगों के जीवन में कोई बदलाव हो। अगर नहीं होता तो फिर भी मुझे 23 तारीख से अपना काम ही करना है। लोकसभा में आपका क्या वो कितनी सीटें रहेगी? लोकसभा में आजाद समाज पार्टी जिन सीटों को लड़ेगी, पार्टी जब उसकी आधिकारिक घोषणा करेगी सब लोगों की जानकारी। अभी तो हम लोग नगीना बहुत मजबूत तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम में भी, पूर्वांचल में भी, मध्यांचल में भी और लखनऊ क्षेत्र में भी हमारी पार्टी तैयारियां कर रही है। आज भी ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए ही जिला स्तरीय कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले इटावा में था, उन्नाव में, आज हम लोग सीतापुर में है, कल आजमगढ़ में, परसों मऊ में। हमने पिछले 2.5 साल में मेहनत करके जनमत हासिल करके अपना मजबूत संगठन खड़ा किया है। क्या तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे मजबूत संगठन है बूथ तक का, या फिर हमारे पास है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकतवर जो है वो होने जा रही है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने आज इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस की सदस्यता से, और आज ही कांग्रेस की न्याय यात्रा राहुल गांधी मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस वाले देखें, ये मेरा काम नहीं। अखिलेश जी ने निमंत्रण स्वीकार किया कि मैं उस दिन नहीं आऊंगा, लेकिन देखिए जिसको निमंत्रण मिला है उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रथा है, अतिथि देव भव। अगर कोई किसी का अतिथि है तो उसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई किसी को निमंत्रण देता है तो उसका व्यक्तिगत है, वो जाए या ना जाए और कब जाए, सबकी अपनी परिस्थितियां समय है। वो जब तक निर्णय लेके जा सकते हैं, ये उनके अपने फैसले। राम मंदिर का आपको मिला नहीं होता? मुझे अभी तक नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो जाएंगे? मैंने कहा जिस दिन मिलेगा फिर मैं अपनी बात रखूंगा।